नुकसान हो सकते हैं? बड़े जानवर के नहीं है, ये छोटे डॉग रहते हैं, कैप्टन जैकॉल होता है, हाइना होता है। अच्छा एक बात बताओ मैडम, ये जैसे हम लोग की इतनी फार्मिंग है, आना जाना होता है, जैसे अब तो अपनी सेफ्टी के लिए भी लाइसेंस लेके चलना पड़ेगा, ऐड तो कर सकते हैं हवाई, उससे ना करें। आप अगर जाना चाह रहे हैं, आप अपने खेत में जा रहे हैं, तो स्टार्ट में कुछ आवाज करके जा सकते हैं, कहीं धुआं थोड़ा कर दिया, वो है, आप फायर करने के लिए हो सकता है वहाँ पे शिकार छोड़ दो ना जी से। दिखवा लो कि कहीं बकरी छोड़ा हुआ हो, बहुत अगर मतलब हल्ला मच जाएगा तो हो सकता है कि वो ना छोड़ भी सकते। सीतापुर के हरगांव थाना इलाके में जंगली जानवरों की दहशत लगातार बढ़ती जा रही है। थाना इलाके के परसेरा शरीफपुर गांव में दिन दहाड़े जंगली जानवर एक बकरी को उठा ले गया और ग्रामीणों पर हमला किया। वहीं एक अन्य गांव में ट्यूबवेल पर लेटे बुजुर्ग पर जंगली जानवर ने हमला किया, जिस कारण पूरे इलाके में जंगली जानवर की दहशत व्याप्त है। पूरी जानकारी के लिए हम सीधे फोन लाइन से जुड़ते हैं आई इंडिया के हरगांव संवाददाता अनूप रस्तोगी जी के पास। तो अनूप जी बताइए कि जंगली जानवर ने कहां पर हमला किया है लोगों पर, किन किन गांवों में, और अब वहां पर मौके पर कौन पहुंचा है और क्या प्रयास किए जा रहे हैं वन विभाग द्वारा? जी प्रियांशु जी, आपको बता दें कि आज जो है लगभग 3 बजे जहाँ जो सबसे ज्यादा क्षेत्र प्रभावित है, जिसमें परसड़ा शरीफपुर गांव है, उसी गांव में आज जंगली जानवर द्वारा वसी खां, एक वहीं के निवासी हैं, उनकी बकरी को जो है निवाला बनाया उसने, और गांव के पास पूरब मुख्य मार्ग पर ये 2 बकरियां चरा रहे थे। और तभी ताक लगा के बैठे हुए जानवर ने, जो जंगली जानवर था, उसने जो है एक बकरी के ऊपर हमला कर दिया और उसको अपने जबड़े में दबाकर दक्षिण की तरफ, जो गांव के दक्षिण की तरफ गन्ने के खेत की तरफ भागा। बकरी वाले की जब वो लेकर भागा तो बकरी वाले ने बहुत तेज शोर मचाया। उसका शोर सुनकर गांव के 10, 20, 50 आदमी जो है आ गए और जंगली जानवर और बकरी को ढूंढने लगे। आपको बता दें, चूंकि टोटल क्षेत्र में गन्ना लगा हुआ है, गन्ना औसतन लंबाई भी पा चुका है, इसलिए लोग बड़ी संख्या में जो है लाठी डंडा लेकर जो है उसको ढूंढने लगे। लेकिन आपको बताएं कि ग्रामीणों के ढूंढने के बावजूद ना तो उस जंगली जानवर का पता चला और ना उस बकरी का पता चला। लेकिन इसी बीच गांव वालों ने ही वन विभाग को सूचना दिया, तो वन विभाग के दरोगा मुकेश वर्मा, गुरु नारायण यादव, वन रक्षक नंदलाल, विनय सिंह, ये सब मौके पर पहुंच गए और गन्ने के खेतों को खंगाला, किंतु वहां पर कुछ भी पाया नहीं, ना हासिल कर सके। लेकिन जानकारी पाकर जो है वन क्षेत्राधिकारी जब बीनू पाल वहां पहुंचती है घटना स्थल पर, तो जांच पड़ताल करती हैं। और आपको बताएं कि जांच पड़ताल में उनके द्वारा ये कहा जा रहा है कि ये कोई छोटा जानवर है, जबकि आपको प्रियांशु जी बता दें कि गांव वाले तो मानने के लिए तैयार ही नहीं हैं। उनका एक स्वर में कहना है कि ये भेड़िया ही है और बड़ा जानवर है, और चूंकि बकरी को जो है दबा ले गया और दूर दूर तक पता नहीं चल पा रहा है, तो इससे हम लोगों को पूरी आशंका है कि जो है ये भेड़िया ही है। साथ ही गांव के जो है नसीम है, जाबिर हैं, इनसे जब हम लोगों ने पूछा कि क्या है मामला, तो ये बता रहे थे कि लाल रंग का जानवर है, देखने में भेड़िया लग रहा था और उसी ने हमला किया और वही ले गया है। जबकि जो वन क्षेत्राधिकारी बीनू पाल हैं, उससे ये इस बात से सहमत नहीं है, और वो जो उसके निशान है उनको देखकर जो है कह रही थी कि हमने इन निशानों को भेजा है आगे के लिए, वहां से पता चल के आएगा कि ये किस चीज के निशान है। फिलहाल हम लोग तलाश कर रहे हैं, बराबर नजर रखे हुए हैं पूरे क्षेत्र पर। लेकिन साथ ही प्रियांशु जी बता दें कि जंगली जानवरों का आतंक इस तरह से है कि कल रात की घटना है, हथूरी गांव के रहने वाले विश्राम यादव बीती रात गांव के बाहर उनका टेबुल है, वहां पर लेटे हुए थे। वहां पर एक जानवरों के झुंड ने उनके ऊपर हमला कर दिया और उनको पूरी तरीके से नोच डाला। तो इस तरीके से जो है आपको बताएं कि अलग अलग जगहों पर जो है घटनाएं हो रही हैं। फिर इतना सब होने के बाद जो बकरी और जानवर जब नहीं मिला प्रियांशु जी, तो फिर जो है 4 बजे ड्रोन कैमरों को लेकर वन विभाग ने फिर भ्रमण किया है, और 5 बजे उप प्रभागीय वनाधिकारी ब्रजेश पांडे भी मौके पर पहुंच गए और जांच पड़ताल चल रही है। और ग्रामीणों को आश्वस्त किया जा रहा है
कि जल्द ही इसका निस्तारण किया जाएगा। जी अनुज जी, एक जानकारी चाहेंगे कि जो हथूरी और ये जो परसेरा शरीफपुर गांव है, इसके बीच कितनी डिस्टेंस है, और वन विभाग के जो अधिकारी मौके पर पहुंचे, उन्होंने जब पगचिन्हों को देखा तब उनका क्या कहना रहा? जी प्रियांशु जी, आपको बता दें कि दूरी की अगर बात कर लिया जाए तो एरिया एक ही है। जैसे कल जो घटना हुई थी, गाय के ऊपर जो हमला किया था, वो परसड़ा शरीफपुर से सिर्फ 2 किलोमीटर है, और परसड़ा शरीफपुर से जहां ये हथूरी गांव है, ये 6 किलोमीटर है, और बीच में सड़क है और सारा गन्ना लगा, बीच में जो है हरगांव तेली मार्ग है, लेकिन और सारा गन्ना चारों तरफ लगा हुआ है। तो क्षेत्र तो बहुत मतलब उसी क्षेत्र में जो है ये घटनाएं हो रही हैं। आप मान के चलिए कि सीतापुर लखीमपुर मार्ग के पश्चिम साइड में जो गांव है, उधर तरफ ही ये घटनाएं हो रही हैं। तो ये आप मान के चलिए कि कहीं ना कहीं कोई भी जानवर हो सकता है। ग्राम वासियों के मुताबिक भेड़िया है, और इनके लोगों के मुताबिक जो वन विभाग कह रहा है, वो पहले उसने सियार बताया, अब किसी अन्य जानवर के बारे में भी बात कर रहे हैं, लेकिन अभी तक जो है कोई इसका जो है निस्तारण नहीं हो पाया कि कौन सा जानवर है। जी बिल्कुल, तो हरगांव थाना इलाके में पहले जो जंगली जानवर था वो रात में हमला कर रहा था, बच्चों पर हमला कर रहा था, ग्रामीणों पे हमला कर रहा था, और जो बकरियां हैं या मवेशी हैं उन पर हमला कर रहा था। लेकिन आज की जो घटना है परसेरा शरीफपुर में जो हुई है, उसमें दिन दहाड़े गांव वालों के आंखों के सामने से एक बकरी को उठा ले गया जंगली जानवर, और इतनी तेजी से उसने दबोचा है जंगली जानवर को कि ग्रामीण भी दहशत में आ गए, और ग्रामीणों ने हालांकि लाठी डंडा लेकर उसे दौड़ाया, शोर किया, लेकिन गन्ने के खेतों के बीच में वो घुस गया और कहीं पता नहीं चल पाया उसका, क्योंकि चूंकि गन्ना काफी बड़ा है, अपनी हाइट को भी पा चुका है और हर तरफ गन्ना ही गन्ना लगा है। तो ग्रामीण खेतों की खाक छानते रहे, बकरी को ढूंढते रहे कि जो बकरी उठा के ले गया उसे किसी तरह मिल जाए, वही बकरी मिल जाए, लेकिन कुछ ना मिला। इसके बाद मौके पर आपको बता दें, जो वन क्षेत्राधिकारी है, वन रेंजर है हरगांव की बीनूपाल, वो पहुंची और ग्रामीणों के साथ खेतों में, वो भी खेतों के अंदर गई और उसको ढूंढ रही थी जंगली जानवर को। हालांकि जो पगचिन्ह मिले हैं उसको देखकर जो वन रेंजर बीनूपाल है, उनका ये कहना है ये कोई बड़ा जानवर नहीं है, ये किसी छोटे जानवर के निशान है। हालांकि यह बात ग्रामीण मानने को तैयार नहीं है। ग्रामीणों ने बीनूपाल से एक क्वेश्चन और भी किया कि अपनी हिफाजत के लिए वो क्या हवाई फायरिंग कर सकते हैं, तो उन्होंने साफ इनकार कर दिया कि आप हवाई फायरिंग नहीं कर सकते हैं। और ये अभी की घटना है, दिन दहाड़े दहशत व्याप्त है जंगली जानवर की। और अगर हम बीती 4 सितंबर की बात करें तो हथूरी गांव है, जो लगा हुआ गांव है परसेरा शरीफपुर का, वहां पे विश्राम यादव अपने गांव के बाहर ट्यूबवेल पर खेतों में लेटे हुए थे कि अचानक से जंगली जानवर आया और उन पर हमला कर दिया और उन्हें घायल करके फरार हो गया। तो जिस कारण से दिन हो या रात, अब जो हरगांव थाना इलाके के कई गांव जंगली जानवर की दहशत में हैं। मौके पर वन विभाग की टीम पहुंची है, ड्रोन कैमरे से निगरानी कर रही है, पता लगाने का प्रयास किया जा रहा है कि कौन सा जानवर है। हालांकि इस मामले में आपको बता दें कि ग्रामीणों का यही कहना है अभी भी कि वो जो जंगली जानवर है वो भेड़िया ही है, लेकिन वन विभाग इसे मानने को तैयार नहीं है। अब आगे देखना होगा क्या कुछ निकल कर आता है, ये जंगली जानवर भेड़िया है या कोई और, ये तो आने वाला समय बताएगा। लेकिन इस वक्त हरगांव थाना इलाके के कई गांव जंगली जानवरों की दहशत में हैं और लोग खौफजदा हैं। और मौके आपको बता दें कि परसेरा शरीफपुर के जो ग्रामीण है वसीक अहमद, उन्होंने क्या कुछ जानकारी दी जो घटना के प्रत्यक्षदर्शी हैं। आइए हम आपको वो भी सुनाते हैं। क्या मामला है? हम लोग के गांव में अभी एक जंगली जानवर आया 3 बजे के करीब, और वो बकरी को उठा के ले गया। रोड से वो चल रही थी, कई बकरियों का झुंड था, एक उठा के ले गया, बाकी बकरी सब भागी। तब गांव वाले जान पाए, गांव वालों ने तुरंत रोड पे देखा और गन्ने को घासा। यहाँ पे लेखपाल साहब और काफी गांव ग्रामीण इकट्ठा, सारा गन्ना भी ढूंढे, करीब 100-200 बीघे, लेकिन एक बकरी भी नहीं मिली, न जानवर का कहीं पता चला। कौन सा गांव है? ये गांव परसेरा शरीफपुर है। खबर आपकी, नजर हमारी। देखते रहिए आई इंडिया।